नमस्कार। मैं नूतन कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से हूँ। आज आपको मैं एम.कॉम तृतीय सेमेस्टर का एक विषय प्रबंधकीय अवधारणा पर आधारित नियोजन जो टॉपिक है उस पर अपना मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि प्रबंध क्या होता है, प्रबंध का आशय क्या है। जैसे कि हमको मालूम है कि किसी भी व्यवसाय की जो सफलता है वो उसके प्रबंधन पर, सफल प्रबंधन पर निहित होता है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक औद्योगिक जगत में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थ में प्रबंध एक कला और विज्ञान है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है तथा विभिन्न व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण में संबंध रखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए या उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रबंध ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए प्रबंध का क्या महत्व है, इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमको जैसे मालूम है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी अंग है। यह व्यवसाय का वह अंग है जो संस्था में प्राण का संचार करता है और उसे गतिशील व सफल बनाता है। इस आधार पर हम प्रबंध के कुछ महत्वों को बिंदुवार हम समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम होता है लक्ष्य, उद्देश्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। दूसरा फिर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, लक्ष्यों की प्राप्ति, जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करना, विषम प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना, प्रभावी संगठन संरचना का निर्माण करना, मानवीय संसाधनों का विकास करना, मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना करना, उत्पादकता में वृद्धि करना और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबंध के अंतर्गत व्यवसाय के संचालन की सारी गतिविधियां प्रबंध के अंतर्गत आ जाता है। इसके पश्चात हम ये भी जानना चाहते हैं कि प्रबंध में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, प्रबंध के अंतर्गत, व्यवसायिक प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि प्रबंध एक व्यापक शब्दावली है जिसका उद्देश्य किसी संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस आधार पर प्रबंध के कार्य को निम्न रूपों में किया जा सकता है। वैसे प्रबंध के कार्य को मूलतः अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला होता है नियोजन, फिर उसके बाद संगठन, फिर समन्वय, निर्णयन, कर्मचारियन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नेतृत्व, संप्रेषण, नियंत्रण एवं नवप्रवर्तन। तो इस प्रकार एक प्रबंध जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिनके अंतर्गत हम व्यवसाय की सफलता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हम अपने व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पास करो बेटा, पास करो। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि प्रबंध के कार्य विभिन्न भागों में बटा हुआ है। इसमें से सबसे पहला कार्य होता है नियोजन, यानी योजना बनाना। सामान्य भाषा में नियोजन से आशय योजना बनाने से होता है जिसमें उचित ढंग से सोच विचार कर पग उठाना कि हमको क्या करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, ताकि हमारे व्यवसाय के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अर्थात जिस प्रकार एक उदाहरण हम लेते हैं कि एक विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अध्ययन के लिए विभिन्न योजनाएं बनाता है, समय सारणी का निर्धारण करता है, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार से अपना वो समय सारणी का निर्धारण करता है, कब उठना है, कब पढ़ाई करना है, कब मुझे किस काम करना है, मुझे अध्ययन कितने मिनट तक करना है, कितने समय तक करना है, मुझे अपने गतिविधियों को कैसे संचालित करना है ताकि मैं अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकूं। इस आधार पर एक विद्यार्थी अपने जीवन में
विद्यार्थी जीवन में नियोजन करता है, उसी प्रकार व्यावसायिक संगठन में भी हमारा जो उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ की प्राप्ति या जो भी हमारा लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए हम पहले से उसकी एक रूपरेखा या योजना तैयार करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा नियोजन की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, जिसमें हेनरी फ्योल जो प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री है, उन्होंने इस विषय को परिभाषित किया है, नियोजन को परिभाषित किया है। ये कहते हैं कि नियोजन का अभिप्राय पूर्व दृष्टि अर्थात आगे की ओर देखना, ताकि यह स्पष्ट पता चल जाए कि क्या क्या काम किया जा रहा है। नियोजन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी कार्य को करने से पूर्व निर्णय पर पहुंचा जाता है, अपेक्षाकृत इसके कि काम हो चुकने के बाद पुनर्विचार और भूल सुधार किया जाए। कहने का मतलब यह है कि हम किसी काम को करने से पहले ही हम उसके लिए एक योजना तैयार करते हैं, ताकि हम उस काम को उस योजना के अनुसार संचालित कर सकें, उस काम को कर सकें। इस प्रकार नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करने के अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं और जिसके अपनाने से अधिकतम लाभ होने की संभावना हो। वैसे नियोजन में मुख्य रूप से 4 बातें निहित होती है, जिसमें पहला प्राप्त किए जाने वाले परिणाम का उल्लेख, दूसरा किए जाने वाले कार्यों की दिशा, तीसरा आगे बढ़ने वाले सोपान और चौथा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। कहने का मतलब यह है कि हमको व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें हमको पहले से एक रूपरेखा के रूप में हमको तैयार करना होता है। आने वाले परिणाम कैसे होंगे, उनके लिए हमको काम किस दिशा में करना है, आगे हम उस काम को कैसे गति प्रदान करेंगे और उस काम को करने के लिए तरीके क्या होंगे, ये सारे चीज़ों की हमको योजना बनाना होता है। आइए अब हम इसके बाद नियोजन के उद्देश्य क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले समझा कि नियोजन से आशा होता है योजना बनाना। व्यवसाय की सफलता के लिए हमको काम किस प्रक्रिया के आधार पर बढ़ना है, कैसे करना है, उसके पहले से हमको उसकी एक रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। इस आधार पर नियोजन के उद्देश्यों को कुछ बिंदुओं में बांटा गया है, जैसे विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना, दूसरा क्रियाओं में एकता प्रदान करना, तीसरा जानकारी प्रदान करना, चौथा प्रबंध में मितव्ययता लाना, पूर्वानुमान करना, निर्देशन व संचालन करना, लक्ष्य प्राप्त करना, जोखिमों को परखना, संगठन में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना और समग्र समन्वय स्थापित करना आदि आता है। अब इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं कि नियोजन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, यानी एक नियोजन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नियोजन जितना अधिक सोच विचार कर किया जाता है उतना ही अधिक उसके उपयोगी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एक अच्छे नियोजन में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें होनी चाहिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले विशेषताएं, नियोजन की क्या क्या बातें होती है। पहला, स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, स्पष्ट प्रक्रिया ये होनी चाहिए। चौथा, समन्वय। पांचवा, लोचशीलता मतलब हमने जो योजना बनाया उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश हो। और निरंतरता, जो हमारी योजना है, नियोजन है, वो उसमें निरंतरता होनी चाहिए ताकि हम उनको अपने लक्ष्य को सही ढंग से प्राप्त कर सके। इस प्रकार
नियोजन में ये 6 विशेषताएं होनी चाहिए। लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए, जिन प्रक्रियाओं से होकर को गुजरना है वो प्रक्रिया साफ स्पष्ट होनी चाहिए। विभिन्न कर्मचारियों अधिकारियों के बीच समन्वय होना चाहिए। लोचशीलता, आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी योजनाओं में उसमें कुछ बदलाव कर सकें। और निरंतरता यानी हमारे जो काम है वो गतिशील होने चाहिए। इस प्रकार हम इन नियोजन को इन 6 बिंदुओं में उनकी विशेषताओं को बांट सकते हैं। आगे फिर नियोजन के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यवसाय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन कैसे कैसे हो सकता है, इसके अंतर्गत पहले अलग अलग आधार पर हमने नियोजन को बांटा है। सबसे पहले समय के आधार पर। समय के आधार पर हमारा जो नियोजन है वो 2 प्रकार का हो सकता है, अल्पकालीन, दूसरा दीर्घकालीन। अल्पकालीन से मतलब ये है कि हमने कोई योजना बनाया है कम अवधि के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए, ये अल्पकालीन नियोजन के अंतर्गत आता है। और यदि हमारी योजनाएं लंबे समय के लिए है, 5 वर्ष, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए है, तो ये जो नियोजन है वो दीर्घकालीन नियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरा, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हम नियोजन को 3 भागों में बांटे हैं। पहला होता है नवाचार योजनाएं। नवाचार से मतलब ये है नए चीजों को खोज करना। दूसरा, विकास योजनाएं, यदि हमारी योजनाएं चल रही है उसको उसमें और विकास करने के लिए। और तीसरा, क्रियात्मक योजनाएं। ये उद्देश्य के आधार पर हम नियोजन को 3 भागों में बांटे हैं, नवाचार योजनाएं, विकास योजनाएं और क्रियात्मक योजनाएं। इसके अलावा स्तर के आधार पर तीसरा, स्तर के आधार पर योजनाएं जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला, उच्च स्तरीय नियोजन। दूसरा, कार्यकारी नियोजन। और तीसरा, पर्यवेक्षीय नियोजन। उच्च स्तरीय नियोजन से आशा है कि उच्च अधिकारियों द्वारा जो योजनाएं तैयार की जाती है वह उच्च स्तरीय नियोजन के अंतर्गत आता है। कार्यकारी नियोजन मतलब जो काम को संपादित करने के लिए कार्यकारियों द्वारा जो नियोजन होता है। और पर्यवेक्षी नियोजन, ये इस प्रकार से हमने नियोजन को स्तर के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा है। इसी प्रकार चौथा, प्रकृति के आधार पर नियोजन को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला होता है स्थायी योजना और दूसरा मास्टर योजना। मतलब प्रकृति के आधार पर हमारा जो नियोजन है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्थायी योजना। स्थायी योजना मतलब जो दीर्घकालीन हमारे जो व्यावसायिक उद्देश्य है
उनको प्राप्त करने के लिए लगातार हमारी जो प्रक्रिया चलती रहती है। मास्टर योजना वो भी उसी प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत एक मूल रूप से हमारी योजनाएं होती है, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्य को गति प्रदान करते हैं। पांचवा और अंतिम जो आधार है वो है, जिसको बोल सकते हैं अन्य आधार पर। अन्य आधार पर हमारी जो योजनाएं हैं, ये पहला प्रशासकीय योजनाएं, दूसरा संचालनात्मक योजनाएं, योजनाओं को संचालित करने के लिए, और तीसरा परियोजना योजनाएं। इस प्रकार हम योजना को अन्य आधार पर प्रशासकीय मतलब जो प्रशासनिक स्तर पर योजनाएं तैयार की जाती है, संचालनात्मक मतलब उन योजनाओं को संचालन करने के लिए, और तीसरा परियोजना के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार जो नियोजन है वो अलग अलग आधार पर बटा होता है। चलिए आगे हम ये चर्चा करते हैं कि नियोजन की आवश्यकता, किसी भी व्यवसाय में नियोजन क्यों जरूरी है, क्या इसकी आवश्यकता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। नियोजन की आवश्यकता एवं इसके क्या महत्व है। जैसे कि हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमको योजना तैयार करना होता है, योजना बनाना होता है। इस आधार पर इसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं बिंदुवार, जिसके अंदर सबसे पहला है भविष्य की अनिश्चितता एवं परिवर्तनों का सामना करने के लिए। व्यवसाय में हमारा कोई भी व्यावसायिक जो गतिविधियां होती है उसका भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, और उसको उनमें जो होने वाले परिवर्तन हैं उनको सामना करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा है संस्था के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तीसरा, नियोजन से लागत व्यय को कमी करने के लिए। चौथे बिंदु में विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों में एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए, संगठन को प्रभावी बनाने के लिए, उतावले निर्णय पर रोक लगाने के लिए, मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि के लिए नियोजन प्रबंधकीय नियंत्रण की आधारशिला है, एवं नव प्रवर्तन एवं सृजनात्मकता को प्रोत्साहन एवं राष्ट्र के हित के लिए भी नियोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियोजन के लिए बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे इनकी उद्देश्य होते हैं, आवश्यकता होती है, और बहुत सारे इनके महत्व होते हैं। यानी हर किसी सफलता के लिए, हर किसी व्यावसायिक सफलता के लिए इनके विभिन्न बिंदुओं को हमको ध्यान रखना होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार हर व्यक्ति जीवन में योजनाओं का निर्माण करता है, चाहे उसको घर बनाना हो, पढ़ाई करना हो, किसी भी काम के लिए हम एक योजना बनाते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय में भी हम अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए हमको प्रत्येक चरण में नियोजन यानी योजना बनाना होता है। बिना योजना के व्यावसायिक सफलता कभी भी हमको प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रबंधकीय कार्य में नियोजन एक अपनी महत्वपूर्ण उसकी